रियल वर्ल्ड के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इसराइल में मौजूद बुइर गुलीली में एक ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्त हुई है जिसने न सिर्फ माहिरीन आसार कदीमा का रुख इस तरफ कर दिया है, बल्कि इसके साथ साथ जमीन की कदीम तारीख के बारे में तहकीक करने वाले साइंसदानों ने भी इस जानिब तवज्जो मरकूज कर दी है। सबसे अहम पहलू यह है कि वो मजहबी मुअर्रिखीन जो बाइबल, तौरात या कुरान के अंदर मौजूद हवालों को जमीन पर ढूंढते रहते हैं, इनके लिए भी इसमें बेहद कशिश मौजूद है। ये एक ऐसी दरियाफ्त है जो अगर सच साबित हो गई तो शायद यहूदियों को अपनी मजलूमियत का कार्ड खेलने के साथ साथ दुनिया भर पर अपना हक जमाने का एक और मौका मिल जाएगा। बोइरा गुलीली की तह में एक ऐसा अजीबो गरीब स्ट्रक्चर दरियाफ्त हुआ जिसके बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जेर समंदर बनी हुई इस इमारत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र करार दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन का नाम है, इनसे जोड़कर यहूद का सर बुलंद करना चाहते हैं। ये दरियाफ्त दरअसल क्या है जिसने पूरी साइंसी दुनिया में तहलका मचा दिया है और इसकी क्या अहमियत है, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। प्यारे दोस्तों, बुइर गुलीली यूं तो इसराइल में वाक़े है, लेकिन दरअसल ये एक ऐसी कुदरती झील है जिसे इसके बड़े साइज की वजह से समंदर का नाम दिया गया है और ये इसराइल और उर्दन की मुश्तरका सरहद पर वाक़े है। इस बुइर गलीली नाम की झील में पानी दरियाए उर्दन से आता है, क्योंकि दरियाए उर्दन का सारा पानी इसी झील में आकर गिरता है जो समंदर के तौर पर जानी जाती है। बुइर गलीली की तारीख बेहद पुरानी है और इसे यहूदी और ईसाइयों के मजहबी लिटरेचर में खासी अहमियत हासिल है। यूं भी दरियाए उर्दन ईसाइयों के नजदीक एक बेहद मुकद्दस दरिया है जिसके पानी को वो बपतिस्मा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में बैप्टाइज करना कहा जाता है। बुइर गुलीली की इस मजहबी तारीख की वजह से माहिरीन का ख्याल था कि इस इलाके में कोई न कोई ऐसी अहम दरियाफ्त जरूर मौजूद होगी जो कदीम जमाने के लिटरेचर और उस जमाने की तहजीबों के बारे में खासी अहम साबित हो सकती है। इससे पहले हम आपको ऐदनामा कदीम, जो कि ईसाइयों की किताब इंजील का वो हिस्सा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के अदवार के मुतालिक है, इससे एक हवाला देना चाहेंगे। दोस्तों, ऐदनामा कदीम के साथ साथ ये हवाला तौरात में भी मौजूद है। इस हवाले के मुताबिक जब बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में मिस्र से फरार होकर किनान की तरफ आए तो यहाँ अरब की सरजमीन में 40 साल तक सहराओं में भटकते रहे। इस दौरान हजरत मरियम, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बहन थी और इन दोनों से बड़ी थी, इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत साथ दिया। यही वो बहन है जिनका जिक्र किताबों में मिलता है कि ये फिरौन के महल में कनीज थी और इन्होंने ही फिरौन की मलका को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दूध पिलाने के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां का नाम तजवीज किया था, क्योंकि ये जानती थी कि यही मेरा भाई है जिसे फिरौन के खौफ से कत्ल होने से बचाने के लिए इनकी मां ने एक टोकरी में रखकर दरियाए नील के हवाले कर दिया था। इस टोकरी में बच्चा देखकर फिरौन की मलका आसिया ने बाहर निकलवा लिया था और इन्हें अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था, क्योंकि फिरौन की औलाद में कोई बेटा नहीं था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली और वो फिरौन की तबलीग करने के लिए आए तो उस वक्त उनकी बहन मरियम ने इनका बेहद साथ दिया और तबलीग के काम में इनकी बड़ी मदद की। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के साथ मिस्र से अरब के सहराओं में आए और यहाँ पर इनकी कौम की नाफरमानियों की पादाश में इन्हें 40 साल सहरा में भटकना पड़ा, तो इस दौरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की और बनी इसराइल के लिए मनो सलवा नाजिल किया। वाज़ेह है कि अगला हिस्सा खास तौर पर बाइबल और तौरात से लिया गया है और इसका जिक्र कुरान या इस्लामी तारीख में नहीं मिलता। बाइबल और तौरात के मुताबिक उस 40 साल के अरसे में हजरत मरियम के पास एक ऐसा पत्थर था जो इनके साथ साथ ही रहता था और इसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस पत्थर में से पानी के चश्मे फूटते थे जिससे बनी इसराइल अपनी प्यास बुझाते थे और अपने जानवरों को पानी पिलाते थे। जब भी बनी इसराइल सहरा में एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह जाते और वहां पे इन्हें पानी की जरूरत महसूस होती तो ये पत्थर गैब से हाजिर हो जाता और इससे पानी फूटना शुरू हो जाता। जब 40 साल मुकम्मल हो गए और यहूदी फलस्तीन के इलाके में आ गए तो उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और इनके इंतकाल के साथ ही ये पत्थर भी गायब हो गया। फिर कुछ अरसे बाद ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो गया और वो अपनी कौम से अलग होकर पहाड़ की ओट में चले गए, जहां अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज कर ली। उस पहाड़ को माउंट नीबू के नाम से जाना जाता है। तौरात और बाइबल की रिवायात के मुताबिक इन्हें फरिश्तों ने दफन किया और इनकी कौम को इनकी लाश नहीं मिली।
नाज़रीन ग्रामी, बाइबल की कहानियों के मुताबिक वो गैबी पत्थर जिससे ये पानी फूटता था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र किसी ऐसी जगह पर महफूज कर दिए गए हैं जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। ये भी एक हकीकत है कि पिछले हजारों सालों से यहूदियों की सरतोड़ कोशिश के बावजूद अब तक इन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में मालूम नहीं हो सका। बुहीरा गुलीली और दरियाए उर्दन की मजहबी अहमियत के पेश नजर माहिरीन का अंदाजा था कि यहाँ से कुछ न कुछ ऐसा दरियाफ्त हो सकता है जिससे गुज़श्ता अदवार पर रोशनी पड़ सके। इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों में इसराइली साइंसदान और माहिरीन सरे फहरिस्त थे। कुछ अरसा कबल बुहीरा गुलीली की सोनार की मदद से मैपिंग की गई और बुहीरा गुलीली की तह का नक्शा बनाया गया। जब ये नक्शा मुकम्मल होकर सामने आया तो माहिरीन हैरत ज़दा हो गए, क्योंकि इस नक्शे के मुताबिक बुहीरा गुलीली की तह में एक अजीबो गरीब किस्म की इमारत का इंकिशाफ हो रहा था। माहिरीन ने सिस्मिक प्रेशर एयर गन्स का इस्तेमाल किया जो पानी में शदीद प्रेशर से सिस्मिक लहरें छोड़ती हैं, जिनसे पानी में मौजूद किसी भी चीज का मुकम्मल और 3D नक्शा सामने आ जाता है। जब इसकी मदद से नक्शा बनाया गया तो माहिरीन के अंदाजों की तस्दीक हो गई। बुहीरा गुलीली के साहिल से तकरीबन 1.5 मील के अंदर की तरफ तह में एक कोन की तरह की इमारत मौजूद थी जो तकरीबन ऐसी ही लगती थी जैसा कि मिस्र के एहराम है, लेकिन इस इमारत के 4 कोने नहीं बल्कि ये गोल और उल्टी कोन की शक्ल की इमारत है जिसकी पत्थर से बनी हुई सीढ़ियां भी हैं। गोताखोरी और जदीद आलात की मदद से जब इस इमारत का जायजा लिया गया तो ये इंकिशाफ हुआ कि ये इमारत आतिशफिशानी पत्थरों यानी बसाल्ट की बड़ी बड़ी तहों और सलेबों को काट कर बनाई गई है, और ये पत्थर के बड़े बड़े सलेब बड़ी महारत से पानी के अंदर जोड़कर इस इमारत को तैयार किया गया है। अब तक इस इमारत के अंदर जाने का रास्ता मालूम नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इसके अंदर का हाल भी मालूम नहीं हो सका। माहिरीन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस इमारत को नुकसान पहुंचाए बगैर अंदर जाने का रास्ता दरियाफ्त किया जा सके, ताकि ये मालूम हो सके कि इतने बड़े समंदर के अंदर तह में ये इमारत किस मकसद के लिए बनाई गई है और इसके अंदर क्या मौजूद है। दूसरी तरफ अंदर जाने के लिए किसी न किसी हिस्से को तोड़कर अंदर जाना पड़ेगा, जिससे अहम शवायद जाया होने का खदशा भी मौजूद है। यहूदी और ईसाई मुअर्रिखीन के मुताबिक इस इमारत में वो पत्थर मौजूद हो सकता है जिसे हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बहन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। दूसरी जानिब कुछ माहिरीन के मुताबिक ये भी ऐन मुमकिन है कि इसी इमारत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी बनाई गई हो ताकि वो पूरी दुनिया से ओझल रहे। अभी तक ये अंदाजा नहीं किया जा सका कि इस इमारत में क्या मौजूद है, और यही वजह है कि इसके बारे में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। जब तक माहिरीन अंदर जाने में कामयाब नहीं होते तब तक ये बात कहना मुश्किल है कि अंदर क्या है और क्या नहीं, इसलिए किसी भी दावे को झुटलाया नहीं जा सकता।